अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, समा डिजिटल से मैं हूं शायान सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान। इन दिनों जिस तरह सोशल मीडिया पर एक वीडियो है काफी शेयर की जा रही है, एक लग्जरी गाड़ी है जो बाहर से मंगवाई गई और उसको कस्टम वाले ले जा रहे हैं और किस अंदाज में ले जा रहे हैं ये तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नॉन कस्टम पेड है, कुछ कह रहे हैं चोरी की है। तो असल कहानी क्या है, ये गाड़ी कैसे पाकिस्तान तक आई, कौन इसका मालिक है, कौन सहूलतकार है और रजिस्टर्ड कैसे हो गई, ये सारे सवालात हैं हम अहमद से डिस्कस करेंगे कि उनके पास कुछ इनसाइड मालूमात हैं। तो अहमद, ये जो आप भी देख रहे हैं कि ये गाड़ी के बारे में इतनी जो बातें की जा रही हैं, ये कैसे पाकिस्तान आई? जी देखिए, गाड़ियां खास तौर पर जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं वो कराची लाई जाती हैं जापान और बरतानिया से, और ये बड़ा रूटीन बन चुका है कि कराची शहर में हम देखते हैं अक्सर बाहर की गाड़ियां चल रही होती हैं। कुछ गाड़ियां उसमें ऐसी होती हैं, ये बात हकीकत है कि वो वहां पर चोरी की जाती हैं और उसके बाद बनाए गए डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो बाकायदा लीगली इंपोर्ट की जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर वो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और वो रजिस्टर्ड भी हो जाती हैं और शहर की सड़कों पर चल रही होती हैं। इस हवाले से हमने 2018 में भी एक रिपोर्ट जो है वो की थी, खबर हमने चलाई थी इस हवाले से। लेकिन ये जो गाड़ी है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी बरतानिया से चोरी हुई और यहाँ पर आ गई, कैसे आ गई, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और ऐसी कहानी है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मतलब ये किस्सा कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चोरी शुदा गाड़ी है। ये 2020 से ये कहानी शुरू होती है। बल्गारिया के एक एम्बेसडर हैं जो कि पाकिस्तान में तैनात थे, उनकी जानिब से जो है वो रिक्वेस्ट की जाती है कि वो एक लग्जरी गाड़ी पाकिस्तान मंगवाना चाहते हैं। वो लग्जरी गाड़ी बेंटले ग्रे रंग की बड़ी जबरदस्त सी गाड़ी पाकिस्तान मंगवाते हैं और वो ये शो करते हैं कि जी वो खुद अपने इस्तेमाल में गाड़ी रखेंगे। लेकिन वो गाड़ी $40,000 में एक पाकिस्तानी को फरोख्त कर देते हैं। अच्छा, ये एक रूटीन है। मतलब मैं रूटीन इस तरह से कह रहा हूं कि डिप्लोमेटिक स्टेटस ये रखते हैं तो इनको बहुत सारे सहूलियात हासिल होती हैं एक डिप्लोमेट को जो किसी भी मुल्क में जाके तैनात होता है। यानी कि वो अपनी मर्जी का चाहे कोई फल हो जो उसको वो खाना चाहते हैं, उनकी टीम खाने चाहती है, या फिर कोई परिंदा या फिर कोई ऐसा जानवर जो वो अपने साथ रखना चाहते हैं, या फिर इवन शराब। वो शराब की बोतलें भी जो है वो इसी तरह इंपोर्ट कराते हैं और बाकायदा उसका एक प्रोसेस है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो खत लिखती है कस्टम्स को कि इस तरह से ये चीजें जो है वो मंगवाई जा रही हैं और फलाना फलाना कॉन्सुलेट से ये लेटर हमें मौसूल हुआ है कि वो ये चीजें मंगवा रहे हैं, तो काइंडली उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो बड़ा लिमिटेड उनका टैक्स होता है, हर चीज लिमिटेड होती है। तो इसी तरह ये गाड़ी जो है वो यहाँ पर मंगवाई गई है, जो कि अभी तक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास यही है। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात मैं आपको शायद इसमें बताऊं वो ये कि इस गाड़ी पे जब ये गाड़ी डिफेंस फेज 2 के एक घर से, जो कि जमील साहब की मिल्कियत है घर, उसके घर से इसको बाहर निकाला गया तो उस गाड़ी पर एक हैंडमेड नंबर प्लेट लगी हुई थी और वो नंबर था BRS 279। जब इस नंबर प्लेट को हमने चेक किया सिंध वेरिफिकेशन, ये जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, कार वेरिफिकेशन उस सिस्टम से, तो ये गाड़ियां बल्गारिया के कॉन्सुलेट के जो वो है एम्बेसडर हैं उनके नाम पर रजिस्टर्ड आ रही है। उनका बड़ी अहम मालूमात है कि यानी कि एक एम्बेसडर के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड हो रही है और कोई वो प्राइवेट बंदा चला रहा है। जो ऑनर है, ये साथ आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पूरी डिटेल है जिसमें गाड़ी का नंबर, किसके नाम पे, कितनी कैपेसिटी, और जो उसका ऑनर नेम है ये जरा आप इसमें मुलाहिजा फरमाएं कि वो एक अंग्रेज है। तो यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बड़ा अजीब सा मामला। अच्छा, इनका नाम भी मैं आपको बता दूं, इनका नाम है अलेक्सेंडर बोरिसोव, ये इनका नाम है, बल्गारिया के एम्बेसडर थे। इनको अब हटा दिया गया और वो भी करप्शन चार्जेस पर और इसी तरह की चीजों पर जो है वो इनको हटाया गया। और जितने वक्त ये तैनात रहे हैं तो इनके बारे में मजीद जो जराए हमें कोट करते हैं चीजें, वो ये कि जैसे एक डिप्लोमेट को 1400 kg जो है वो शराब अलाउ होती है मंगवाना, तो इन्होंने उस दौरान 2600 kg शराब मंगवाई। अब वो शराब कहाँ गई? इसी तरह जैसे गाड़ी गई है कहीं ना कहीं किसी दोस्त को गिफ्ट कर दी, उन्होंने उससे पैसे ले लिए, समझ गए पाकिस्तान में कैसे काम करना है। बड़ी अजीब सी बात है ये। मतलब गाड़ियां आ भी रही हैं और वो अपने डिप्लोमेटिक स्टेटस को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने गाड़ी इंपोर्ट कर ली। अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर से देखें शायान, इस FIR को पढ़ें जो कि कस्टम ने लॉन्च किया है, वो हम साइड वाली विंडो में अगर FIR आप चलवा सकें तो वो FIR में ये लिखा गया है कि जी ये गाड़ी बरतानिया में चोरी हुई है। अच्छा, अभी कुछ ये भी मामला है कि पाकिस्तानी हुक्काम जो है वो इस हवाले से भी तहकीकात कर रहे हैं क्या हकीकतन ये गाड़ी कोई वो गाड़ी है जो कि चोरी होकर यहाँ पर आई थी, उसके फॉर्ज डॉक्यूमेंट बने और वो यहाँ पर आ गई और उस पर एक हैंडमेड नंबर प्लेट लगा दी गई उस नंबर की जो कि बल्गारिया के एम्बेसडर ने इंपोर्ट की थी। लेकिन इंजन नंबर सेम है जी जनाब दोनों गाड़ियों का, यानी कि FIR में जो इंजन नंबर लिखा गया है और जो बल्गारिया के
एम्बेसडर ने गाड़ी इंपोर्ट की थी, इंजन नंबर उनका सेम है, इंजन नंबर भी बताया था आपको, CKB 304693, यानी कि एक ही गाड़ी होगी और नाम भी उसी का ही आ रहा है, बुल्गारियन एम्बेसडर का। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी अहम है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है कस्टम्स की जानिब से, इसमें इन्होंने फैसिलिटेटर के तौर पर मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और एक्साइज को रखा हुआ है। ये बड़ा सवाल है। ये गाड़ी प्रॉपर रजिस्टर्ड हुई है, जो एक लीगल वे है उसके तरीकेकार से ये गुजरी है, यानी कि पूरे सिस्टम के जरिए ये गुजरी है, और कहीं भी ऐसी चीज नहीं देखी गई कि कोई इसमें मिसयूज कर रहा है अपने इख्तियारात का, जिस तरह डिप्लोमेट उन्होंने किया है बुल्गारियन के। जो बंदे जिसने खरीदी थी, ये क्या लग रहा है, डिफेंस में घर पे कस्टम जाता है, वो गाड़ी की चाबी मांगता है, उनके पास होती नहीं है, वो उनको कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं जहां कस्टम घर में, जिस घर में जाता है? अच्छा देखिए, अकॉर्डिंग टू FIR या फिर जो कस्टम की हमारी सोर्सेज है उनसे, वो ये कह रहे हैं कि जी जमील साहब जिनके घर से ये गाड़ी बरामद हुई है, जब उनसे पूछा गया कि डॉक्यूमेंट्स लाओ, चीजें लाओ, तो वो बड़े घबरा गए और उन्होंने बोला कि भाई मैंने ये गाड़ी नवीद नामी शख्स से खरीदी है, और नवीद ने मुझे ये कहा था कि नवंबर 2022 तक मैं इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दूंगा, तमाम तर चीजें ले आऊंगा, तमाम नंबर प्लेट्स डॉक्यूमेंट्स सब कंप्लीट कर दूंगा, अभी उस गाड़ी को यहीं खड़ा रखो अंदर घर की पार्किंग में। अच्छा, फिर एक बात और है, हमें जब कस्टम हुकाम ने बोला कि गाड़ी की चाबी तो ना है ताकि हम स्टार्ट करके यहाँ पे ले जाएं, जो बहुत सारे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं उसमें गाड़ी ट्रक पे लोड हुई है, उसकी वजह यही है कि जब गाड़ी की चाबी मांगी गई जमील साहब से तो उन्होंने कहा गाड़ी की चाबी हमारे पास नहीं है, वो तो नवीद के पास है। तो फिर कस्टम हुकाम के पास जो है वो कोई चारा नहीं बचता था कि उन्होंने उस गाड़ी को जो है वो लोड किया ट्रक के ऊपर और उसके बाद उसको तहवील में लिया। और अच्छा अमर, एक लोगों के जहनों में सवाल आ रहा है, मेरे भी जहन में सवाल, ये ड्यूटी का क्या चक्कर है? कितनी इस पे ड्यूटी थी यार? जब कोई इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहा है तो ड्यूटी तो पे कर सकता होगा ना, डिफेंस में रह रहा है, एक इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहा है जो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास है, तो क्या ड्यूटी कितनी थी इसमें? अच्छा देखिए, सिर्फ ड्यूटी इस पे जो है वो तकरीबन 25 करोड़ रुपए के करीब थी ड्यूटी, और 5 करोड़ रुपए इसकी अपनी मालियत थी, तो 30 करोड़ रुपए तो ये बन गए। फिर इसके अलावा जब इसको सेल किया जाता है, मार्केट वैल्यू की अगर हम बात करें, मार्केट वैल्यू अलहदा होती है, तो वो तकरीबन 50 से 55 करोड़ रुपए की ये गाड़ी है। मतलब सिर्फ 30 करोड़ रुपए तो हम अभी इसके बिल्कुल समझे लो कॉस्ट लगा रहे थे, ये बेसिकली 50 से 55 करोड़ रुपए की गाड़ी है। और इसको इम्पोर्ट कराना, बिल्कुल आपकी बात सही है, कोई आम आदमी नहीं करा सकता ना इतनी बड़ी गाड़ी इम्पोर्ट। तो इसमें बल्गारिया के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये गाड़ी इम्पोर्ट कराई है, और उसके बाद जो है वो $40,000 के एवज जो है वो उन्होंने एक पाकिस्तानी अपने किसी दोस्त को ये गाड़ी जो है वो बेच दी है। लेकिन अभी इसका आंसर आना बाकी है कस्टम हुकाम से कि ये गाड़ी वही है या नहीं। अक्सर कराची में हम ये देखते हैं कि जी कराची में, बल्कि डबलिंग नंबर प्लेट जो बड़ा कॉमन है कि जी वही नंबर इस्लामाबाद में भी चल रहा है और वही कराची में भी चल रहा है। तो अभी कस्टम हुकाम सर जोड़कर बैठे हैं ये पता करने के लिए कि ये गाड़ी वही गाड़ी है जो बल्गारिया के एम्बेसडर ने मंगवाई थी, या फिर ये गाड़ी दूसरी है और इस पे डबलिंग नंबर प्लेट चल रहा था, यानी कि दूसरी नंबर प्लेट वही बल्गारिया के एम्बेसडर की जाली नंबर प्लेट इन्होंने भी लगा रखी थी। लेकिन वो साथ में ये भी बोल रहे हैं कि यार इंजन नंबर सेम है दोनों गाड़ियों का, वरना फिर इंजन नंबर तो दूसरा होना चाहिए। तो ये चीज भी है। तो अभी मसलसल जो है वो इसमें चीजें आ रही हैं, इसमें स्टोरी जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन जो एम्बेसडर गाड़ियां मंगवाते हैं इस तरह, अच्छा उसकी भी हमने उनसे डिटेल पूछी है कि भाई अगर कोई एम्बेसडर गाड़ी मंगवाता है तो आप क्या क्या चीजें जो है वो प्रोवाइड मतलब उसको देनी होती है, क्या क्या चीजें। तो सेल्स परमिशन होती है जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। अगर कोई इन्वेस्टर गाड़ी मंगवा के और उसके बाद वो यहाँ से जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो वो अपनी गाड़ी सेल करता हुआ जा रहा है यहाँ पे, तो सेल्स परमिशन बनती है बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, वो होना लाजमी है। इसी तरह एनओसी होना लाजमी है कस्टम से कि जी हाँ ये गाड़ी जो है वो बेची जा रही है किसी पाकिस्तानी को, और रिसिप्ट होना जरूरी है टैक्सेस की, ड्यूटी और टैक्सेस जो पे किए गए हैं उस गाड़ी पर, यानी कि आप कोई पाकिस्तानी उसको खरीद रहा है तो उसके कस्टम के जो चार्जेस हैं, टैक्स और ड्यूटीज जो है वो पाकिस्तानी लिहाज से वो पे करेगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक स्टेटस को कम चार्जेस देने होते हैं। तो इस तरह वो सारी चीजें पे करेगा, उसके बाद कोई पाकिस्तानी खरीद सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा हुआ ये है कि बल्गारिया के एम्बेसडर ने सिर्फ $40,000 में एक पाकिस्तानी को वो गाड़ी दे दी है, और वो जिनका हम नाम ले रहे हैं अलेक्जेंडर बोरिसोव, उनको इसी बात पे जो है वो हटाया गया है कि उन पर करप्शन के चार्जेस साबित हो रहे थे और इस तरह की चीजें साबित हो रही थी कि जी वो लग्जरी गाड़ियां वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं अपने नाम पर, ये कहकर के जी उनका कॉन्सुलेट जो है वो चीजें यूज करेगा, लेकिन वो होता ये नहीं था। वो किसी न किसी पाकिस्तानी को गाड़ी, जो कि बड़े बिजनेसमैन है, उनको जो है वो फरोख्त कर देते थे। अच्छा शायन, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े कॉन्सुलेट्स की जब तकरीब होती है तो उसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो शरीक होते हैं उसमें, और ये कॉन्सुलेट में तैनात होने वाले अफसरान है वो ज्यादा बड़े बिजनेसमैन से ताल्लुकात भी रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है अब कि शायद वो यही वजह होती है, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी ना मैं ना आप, हम लोग तो नहीं खरीद सकते, तो वो दोस्तियां उस लेवल पे बनाते हैं जो उनकी चीजें खरीद भी सके। 25-30 करोड़ ड्यूटी यार कौन अफोर्ड करेगा इतनी जबरदस्त यहाँ पे, और लग्जरियस गाड़ी और आ जाए
تو یہ ایک جو آپ اسکرین پہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ 2020 میں ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا ہے. جو بلگیرین ایمبیسیڈر ہے ان کو یہاں سے برطرف کیا گیا تھا اس طرح کے ڈپلومیٹک اسٹیٹس کو مس یوز کرنے پر. تو یعنی کہ کہانی کا بیک گراؤنڈ یہیں سے مل رہا ہے. این سی پی چوری یہ جو باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر, لوگ اپنی طرف سے کچھ بھی جو جس کو سمجھ میں آ رہا ہے تجزیہ دے رہا ہے, تو کہانی کا بیک گراؤنڈ یہاں سے ہے اور یہ 2020 سے چلا آ رہا ہے. اور ایک گھر سے جس طرح کسٹم نے گاڑی برآمد کر لی, تو یہ گاڑی پاکستان میں سنا ہے بہت کم لوگوں کے پاس ہے. یہ لمیٹڈ لوگوں کے پاس ہے, اور زیادہ تر لوگ کیونکہ پاکستان میں ایک یہ کلچر بھی ہے, جب وہ اتنی مہنگی گاڑی خریدتے ہیں تو وہ جیپ اسٹائل گاڑی چاہتے ہیں, کہ یا تو V8 ٹائپ ہو یا لیکسس ٹائپ ہو, تو اس میں بھی جیپ والا ماڈل ہو, یعنی کہ بڑی ڈبل کیبن اسٹائل گاڑی ہو. اتنی مہنگی کار جو ہے وہ لوگ رکھنا کم پسند کرتے ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ ایک کلچر ہے, کیونکہ وہ دکھانا چاہتے ہیں ان کا بڑی گاڑی ہے. مان لیا کہ یہ گاڑی بہت مہنگی ہے لیکن اس کا اسٹائل ایک کار والا ہے, بڑی کار والا ہے, جیسے سیوک ہوتی ہے, ہونڈا سٹی ہوتی ہے, اس اسٹائل کی گاڑی ہے. خیر اس سے زیادہ کہیں زیادہ لگزیریس ہے, ظاہر سی بات ہے, تبھی اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے. تو بہت لمیٹڈ لوگوں کے پاس ہے یہ گاڑی, ہر عام شخص کے پاس آپ کو یہ گاڑی نہیں دکھے گی. اچھا احمد, اب کیا لگتا ہے آپ کو کسٹم کیا کرے گا؟ کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیوٹی پے نہیں کی, جبکہ یہ جس طرح پاکستان میں آئی ہے ڈپلومیٹک اسٹیٹس کے ذریعے لائی گئی ہے اس کو, تو کسٹم تو جس طرح ایف آئی آر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیوٹی وغیرہ یہ سب کچھ چیزیں اس میں لگنی ہے. تو کیا ہوگا, گاڑی کا کیا بنے گا آگے؟ جی دیکھیں, گاڑی ہوگی یہ ضبط, کیونکہ کراچی میں بھی کاروائیاں ہوتی ہیں, مختلف گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں, چاہے این سی پی ہو, این سی پی سے مراد نان کسٹم پیڈ ہو, یا پھر کوئی دوسری گاڑی ہو, تو وہ پکڑی جاتی ہیں. اور آخر میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا آکشن ہوتا ہے, اور آکشن کے بعد ایک طرح سے وہ گاڑی لیگل ہو جاتی ہے, یعنی کہ شو روم والے خود خرید لیتے ہیں وہ گاڑی, اور اس کے بعد اس پہ آکشن کا نمبر پلیٹ لگ جاتی ہے. اب وہ گاڑی جو کہ ان لیگل راستے سے کراچی لائی گئی تھی یا کسی اور شہر لائی گئی تھی, آکشن کے بعد وہ لیگل ہو جاتی ہے. تو اس گاڑی کا بھی یہی ہوگا کہ وہ جی اب آ گئی ہے پاکستان, اب اس پہ کیس چلے گا, اور اس کے بعد اس گاڑی کا آکشن ہوگا. جو امیر ترین آدمی اس گاڑی کو خریدے گا اس کو ایک طرح سے یہ لیگل گاڑی جو ہے وہ ملے گی. احمد, 3 لوگوں کے ایسے نام آ رہے ہیں جس میں ایک نوید بھی ہے, یہ گاڑی دلوانے میں اس کا کردار ہے, یہ کون ہے یار؟ جی دیکھیں, ابھی تک تو ان کا نام ایز اے ایجنٹ چل رہا ہے, اور کسٹم حکام بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جی یہ کوئی شخص تھے جنہوں نے نہ صرف گاڑی کلیئر کروانے کی ذمہ داری لی, بلکہ کسٹم سے گاڑی باہر آنے کے بعد کسی پاکستانی شہری کو دوبارہ فروخت کرنے کی ذمہ داری بھی انہیں کی تھی. اور جمیل صاحب سے جب پوچھا گیا کہ بھائی گاڑی آپ کے پاس کاغذات کہاں ہیں اس گاڑی کے, ذرا وہ چیزیں تو لے کر آئیں, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نومبر 2022 تک نوید نے کہا تھا کہ وہ کاغذات اور ساری چیزیں بنا کے لا کے دے گا. تو حیرت ہوتی ہے جی, ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنے کھلے عام یہ سارے کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ باقاعدہ وہ گاڑی رجسٹرڈ بھی کرا رہے ہیں, وہ چیلنج بھی لے رہے ہیں کہ جی نومبر تک کروا دوں گا سارے ڈاکومنٹس. بڑی حیرانی والی بات ہے. اچھا, یہ جو 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں حراست میں, یہ لوگ کون ہیں؟ جی دیکھیں, وہ بھی ایک تو جمیل ہی ہیں, اور ایک نوید کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ ان سے جو ہے وہ اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں. یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے بعد کیا لگتا ہے کہ یہ گاڑی کا مستقبل جس طرح آپ نے بتایا یہ جائے گی نیلامی کی طرف, تو آئندہ کوئی اس طرح کی گاڑی منگوانا چاہ رہا ہے ڈپلومیٹک وے کا سہارا لیتے ہوئے, کسی کا کوئی جاننے والا ہے کسی ایمبیسی میں, کسی کا کہاں پہ, تو یعنی کہ یہ چیز لیگل وے میں نہیں آئے گی. اب اگر کوئی یہ آئے گی شایان, اور بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں ابھی بھی آ رہی ہوں گی, اور مطلب ہم ڈسکس کرتے رہیں گے ان چیزوں کو, لیکن اس کے باوجود یہ ڈپلومیٹک اسٹیٹس کا غلط استعمال کیا جائے گا, اور پاکستان میں گاڑیاں آئیں گی اور بڑے بزنس مین آرام سے خریدیں گے بھی. تو یہ ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ اس میں پابندی لگ جائے گی, اتنی سختیاں نہیں کی جا سکتی کانسلیٹس والے معاملے پہ, کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے, راضی رکھنا ہوتا ہے دوسرے ممالک کو بھی ان کی چیزوں سے. تو جب وہ اظہار کریں گے کسی چیز کا کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, تو ظاہر سی بات ہے منسٹری آف فارن افیئر لکھ کے دے گی. تو عامر کی باتیں آپ نے سنی, بڑا بریفلی انہوں نے بتایا کہ کس طرح گاڑی پاکستان آئی, تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلگیرین ایمبیسیڈر ہے وہاں سے ملتا ہے. اس طرح وہ انہوں نے اپنے ایک پاکستانی دوست کو گاڑی $40,000 کے عوض دی, اور پھر وہاں سے وہ کسی اور کے پاس گئی, اور پھر پتہ نہیں کسی اور کے پاس گئی یا نہیں گئی. یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی زیر تفتیش ہیں. تو ساری چیزیں آپ نے جان لی, جو کوشچن تھے جو چل رہا تھا لوگوں کے دماغ میں کہ کیسے اتنی بڑی گاڑی, اتنی اس پہ زیادہ ڈیوٹی ہے, تو ابھی چیزیں تفتیش میں ہیں. جس طرح مزید اس بارے میں کوئی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے.